सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी और एक और कॉलेज रिव्यू के साथ मैं आपके सामने हूँ एंड इन दिस स्पेसिफिक एपिसोड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट विवेकानंद बिजनेस स्कूल। आई थिंक अगर हम बात करें तो मुंबई में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, right from JBIMS to Simshri to Somaya to Wellinger to SIS, चेतना, एमिटी एंड विवेकानंद। पर ये जो कॉलेजेस है जैसे SIS हो गया या फिर अगर हम बात करें सिमश्री हो गया या JBIMS हो गया या फिर विवेकानंद हो गया या चेतना हो गया या एमिटी हो गया, ये सारे कॉलेजेस MMS के लिए मुंबई में टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में आते हैं। अब जब भी हम ये टॉप सुन रहे होते हैं हमारे दिमाग में एक थॉट प्रोसेस आता है, मतलब यहाँ पे आंख बंद करके एडमिशन ले लेना चाहिए। तो यूजुअली मैं जब वीडियोस बनाती हूँ तो जो मेन मोटिव होता है वीडियो बनाने का इज़ टू प्रोवाइड यू ऑल सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। बिकॉज जब बच्चा MBA के लिए, भले वो डिग्री के लिए जा रहा हो या फिर वो प्रॉपरली MBA के लिए जा रहा हो, वो ये सोचता है, क्योंकि मैंने देखा है ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा विवेकानंद में या दूसरे कॉलेजेस में जाता है वो सिर्फ मुंबई का हो। वो नासिक से भी है, वो नागपुर से भी है, वो पुणे का बच्चा भी है। आपको ऑल ओवर महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स जाते हुए मिलेंगे और अगर वो स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनका एक 6-7 लाख का इन्वेस्टमेंट रहता है। और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कई सारे स्टूडेंट्स की ये प्रेफरेंस होती है कि मुझे प्लेसमेंट मिलना चाहिए, बिकॉज मैं कहीं ना कहीं एक फाइनल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ व्हेन इट कम्स टू आर मास्टर्स डिग्री। तो मैं थोड़ा सा उसी पे बात करूंगी, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा बिकॉज इसको बनाने से मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की। जब शुरू में स्टूडेंट से बात करी थी तो ही वाज टॉकिंग ऑल गुड, बट देन आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ योर नेम, मैं आपका नाम नहीं यूज़ करूंगी। तो मैं बस चाह रही हूँ कि आप रियल इनसाइट दो। तो फिर थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई, तो वही डिस्कस करेंगे पिक्चर क्लियरिटी पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So welcome back and I think we are going to talk about विवेकानंद। चेंबूर कैंप से 200-500 मीटर की दूरी पे है, राइट। अगर हम इस कॉलेज की एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, ये कॉलेज MMS भी कराता है और PGDM भी कराता है। MMS में 180 सीट्स हैं, वैसे PGDM की अगर हम बात करें तो 120 सीट्स हैं। 2021-23 में 168 स्टूडेंट्स इनरोल हुए थे MMS के अंदर, बट उसके बाद वाला जो बैच है 22-24 उसमें 180 स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट कहीं ना कहीं रहा है। तो जो इनका PGDM है वो AICTE अप्रूव्ड है और जो इनका MMS है वो मुंबई यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। तो MBA का एक्रेडिटेशन है, AICTE है एंड देन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज दैट इज AIU जो है वो कहीं ना कहीं है। जब आप कहीं पे AIU देखो तो एक बार प्लीज रीवेरीफाई कर लो, बट क्योंकि कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ मंथ्स में एक्सपायर होने वाला होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स PGDM करना तो चाहते हैं बट दे हैव दिस क्वेश्चन कि यार मुझे इक्विवेलेंट टू MBA ही चाहिए। तो उस केस में प्लीज वेरीफाई फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ AIU कि इनका AIU कब तक वैलिड है। कैंपस लोकेशन चेंबूर मुंबई, आई थिंक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कई सारी रैंकिंग है, मैं फिर वही कह रही हूँ, अगर आपको अपना पैसा बर्बाद करना है तो रैंकिंग के बेसिस पे एडमिशन ले लो। मैं इस कॉलेज की स्पेसिफिकली बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ। जितनी भी रैंकिंग है उनमें से जो थोड़ी बहुत रिलायबल रैंकिंग है वो NIRF की है, बट NIRF की रैंकिंग प्लेसमेंट्स के बेसिस पे नहीं होती है, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टीज, एक्सपोजर, डाइवर्सिटी, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे देती है। तो अगर हम प्लेसमेंट के हिसाब से रैंकिंग की बात करें तो ऐसा कोई भी रैंकिंग अनलेस एंड अनटिल इट इज अमंग द टॉप कॉलेजेस की बात हो रही हो तो वो तो सारे ही अच्छे हैं, बट अगर हम इन जनरल बाकी कॉलेजेस की बात करें तो रैंकिंग के बेसिस पे एडमिशन नहीं लेना है। एंड ये कुछ और फीचर्स हैं विच इंक्लूड्स केस लर्निंग बेस, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, गेस्ट फैकल्टीज एंड ऑल दीज थिंग्स। हम इस पर ही बात करेंगे। यहाँ पे 5 मंथ्स की इंटर्नशिप प्रोग्राम मेंशन है, बट जिस स्टूडेंट से मैं बात करी थी हे मेंशन कि मिनिमम 2 मंथ की इंटर्नशिप रहती है, 3 मंथ की भी हो जाती है। तो यहाँ पे दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज लिटिल डिफ्रेंसिएशन व्हेन इट कम्स टू जो बच्चा कह रहा है और जो यहाँ पे मेंशन है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स। जो बिजनेस एनालिटिक्स है वो सिर्फ PGDM में है, MMS में नहीं है। PGDM और MMS दोनों की क्लासेस अलग है बट दोनों एक ही बिल्डिंग में है। प्लेसमेंट जो है वो सेंट्रलाइज है, MMS के और PGDM के प्लेसमेंट्स अलग नहीं है व्हेन इट कम्स टू दिस कॉलेज। केस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिजनेस इंक्यूबेशन, VBS बिहेवियर असेसमेंट सेंटर, सेंटर ऑफ सोशल बिजनेस। देन ये कुछ टाइप्स हैं, MSME, स्ट्रैटेजी, डिजिटल विद्या, ये सारे टाइप्स हैं, इस पर भी बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशंस नहीं करेंगे।
स्पेशलाइजेशन की बात करें, बिजनेस एनालिटिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एचआर, सारी स्पेशलाइजेशन एमएमएस में मिल जाएंगी। बस जो मार्केटिंग है, फाइनेंस है, ऑपरेशन है, ये सारी स्पेशलाइजेशन एमएमएस में है। पीजीडीएम में बिजनेस एनालिटिक्स आपको स्पेशलाइजेशन मिलेंगी। आई थिंक सीट्स में दोनों की ही बता चुकी हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं तो पीजीडीएम के लिए ऐसा कोई कट ऑफ नहीं है। यू कैन अप्लाई थ्रू एनी ऑफ दीज एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आपका इंटरव्यू होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि काफी इजीली हो जाता है। एमएस की बात करें तो एमएस का कैप काउंसलिंग के थ्रू होता है, क्योंकि अभी सीईटी का एग्जाम दोबारा से 30th अप्रैल को होने वाला है। देन उसके बाद 30th अप्रैल को होने वाला था, आई थिंक वो और जो है पोस्टपोन हो गया है। तो एग्जाम के कहीं ना कहीं बाद कैप काउंसलिंग होती है, जिसके बेसिस पे जिस स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी, ही मेंशन की जो कट ऑफ है, राइट, व्हेन इट कम्स टू, तो 95.6 96 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी के लिए कहीं ना कहीं जाता है। उसका परसेंटाइल इसी के बीच में था। तो आप वो देते हो, कोई इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है, चॉइस फिलिंग करते हो एंड देन उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस भी मैं आपको बता चुकी हूँ। कट ऑफ में यहाँ पे कैट ऐसा कोई कट ऑफ नहीं है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। भले यहाँ पे इन्होंने कैट 75, जैट 70, MHCT 85, नो सच कट ऑफ। तो आई थिंक दिस इज बुलशिट, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। वेटेज पैरामीटर में एंट्रेंस को 40%, 10-12 ग्रेजुएशन 25, वर्क एक्सपीरियंस 5, ग्रुप डिस्कशन 15% एंड पर्सनल इंटरव्यू जो है 15% का वेटेज है। ट्यूशन फीस, जिस स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी, ही मेंशन मी कि जो उसको 2 साल की ट्यूशन फीस पड़ रही है, दैट्स नियर अबाउट, जस्ट अ सेकेंड, आई मीन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5.5 लाख पड़ रही है फॉर 2 years। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पीजीडीएम की आई थिंक दी है। पीजीडीएम की ट्यूशन फीस जो है वो 8 लाख रुपीज है 2 साल की। तो 5.5 व्हेन इट कम्स टू एमएमएस एंड 8 लाख फॉर पीजीडीएम। एमएमएस का करिकुलम सालों से नहीं बदला है मुंबई यूनिवर्सिटी ने। तो स्टूडेंट वाज सेइंग इट्स प्योरली थ्योरेटिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। फैकल्टीज आई मीन यू कैन नॉट से बहुत ज्यादा अच्छे, कुछ अच्छे हैं, बट मतलब एवरेज फैकल्टीज आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आप सोचो कि मैं कंपेयर करने लगूं कि मतलब जेबी और सिमश्री से, तो वैसा जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, बट फैकल्टीज अच्छे हैं। आई थिंक दैट्स पीजीडीएम का फीस स्ट्रक्चर। एमएमएस का मैं आपको बता चुकी हूँ। हॉस्टल फीस जो है एनुअली 1 लाख है, हॉस्टल मेस 10 months का 80,000, मतलब 1,85,000, 2 लाख ये पड़ गया। तो अगर तुम पीजीडीएम के लिए जाते हो तो तुम्हारा ऑलमोस्ट 12 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और अगर तुम एमएमएस के लिए जाते हो तो भी तुम्हारा 5.5, 6.5, 7, 8-9 लाख का इन्वेस्टमेंट तब भी है, अगर तुम मुंबई के नहीं हो तो। अनलेस एंड अनटिल तुम लोकल में भर भर के जाके मतलब डेली डे स्कॉलर नहीं हो, तो आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगा। ये कुछ वर्कशॉप्स हैं, इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया। स्किप दिस। सर्टिफिकेशन, सिक्योरिटी, ऑपरेशन, रिस्क मैनेजमेंट में, डिजिटल मार्केटिंग में ग्रीन 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन है, एआई मशीन लर्निंग है, सर्टिफिकेट। करिकुलम पीजीडीएम का अच्छा है कंपैरेटिवली टू एमएमएस, दैट इज देयर, राइट। एमएस का करिकुलम इट्स लाइक आउटडेटेड। मैं फिर से वही बता रही हूँ, बच्चा सोचता है टॉप 10 कॉलेजेस देखता है, वो सोचता है अच्छा कॉलेज होगा। जब कॉलेज में जाता है वहाँ पे विपरीत पिक्चर समझ में आती है, और फिर उसे लगता है यार इससे बेटर तो मैं ड्रॉप ले लेता और जेबीआईएमएस नेक्स्ट ईयर टारगेट कर लेता। ये सेम सजेशन जिस बच्चे से मैं बात कर रही थी एमएमएस वाले से, उसने भी यही दिया कि मैम, मतलब मैंने उससे पूछा कि अच्छा दिल पे हाथ रख के बता कि ये कॉलेज लेना चाहिए या फिर नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेना चाहिए। कहने लगे कि यार मैम, जितना एक्सपेक्टेशन होता है उससे बेटर मन तो, ये जो मेरा थॉट प्रोसेस है सेकेंड ईयर में था वो, कि ज़्यादा बेटर है कि आप ड्रॉप लेके नेक्स्ट ईयर जेबीआईएमएस टारगेट करो, बिकॉज 95 परसेंटाइल के हिसाब से जो होना चाहिए वैसा प्लेसमेंट जो है वो कहीं ना कहीं नहीं है। बैच प्रोफाइल में 180 स्टूडेंट्स, राइट। कॉमर्स, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, साइंस, अदर सब कैटेगरी। जेंडर वाइज अगर हम बात करें 106 मेल, 74 फीमेल्स, राइट। फ्रेशर सबसे ज़्यादा है, 0 to 1 year एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट्स 19 है, 1 to 2 वाले 12 हैं, 2 to 3 years एक्सपीरियंस वाले 4 है, देन 3+ years एक्सपीरियंस वाले 2 स्टूडेंट्स हैं। प्लेसमेंट्स हाइलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे काफी सारी चीजें मेंशन है, जो बच्चे ने बताया वो भी बताऊंगी, पहले देख लेती हूँ। 35 टोटल कंपनीज ऑन कैंपस फॉर फाइनल प्लेसमेंट, 231 न्यू रिक्रूटर्स ऑन कैंपस। आई थिंक यहाँ नंबर 35 की जगह कुछ और होगा, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने न्यू रिक्रूटर्स ही 231 मेंशन कर रखे हैं। 86 रिक्रूटर्स ऑन कैंपस फॉर समर एंड टाउनशिप, 7 लाख का एवरेज पैकेज गिवन टू स्टूडेंट। तो जिस स्टूडेंट से मैं बात करी थी, सेट की एमएमएस और पीजीडीएम के सेम प्लेसमेंट्स हैं, दोनों के अलग अलग नहीं होते हैं। जो एवरेज बच्चे ने बताया वो 4.5 से 5.5 के बीच का था, ठीक है, भले वो पीजीडीएम का हो या एमएमएस का हो। अभी एमएमएस में ऑलमोस्ट 30 के आसपास स्टूडेंट्स बचे हैं प्लेस होने, जब मैंने स्टूडेंट से बात की थी, ठीक है। एंड आई थिंक 30 स्टूडेंट्स अभी बचे हैं एमएमएस में प्लेस होने के लिए।
19.75 का इंटरनेशनल हाईएस्ट बोल रहे हैं, 12.5 का हाईएस्ट डोमेस्टिक बोल रहे हैं, राइट। देन 3 स्टूडेंट्स आइदर बडिंग एंटरप्रेन्योर जॉइनिंग देयर फैमिली बिजनेस एंड ऑप्टिक। 7 लाख का एवरेज पैकेज मुझे स्टूडेंट ने बताया, ही मेंशन कि 5-5.5 लाख का एवरेज पैकेज है, राइट। एंड दिस इज बीइंग सेड बाय स्टूडेंट, आई मीन मैं अपनी कोई वाणी नहीं दे रही हूँ, इसीलिए बहुत क्लियरली बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ। मैं फिर वही सजेशन करूँगी। एंड ये कुछ एलुमनाइज हैं। स्टूडेंट का ये भी कहना है कि जो कंपनीज आती हैं वो ज़्यादातर सेल्स प्रोफाइल्स हैं, दैट इज ऑल्सो अ बिग थिंग। कई सारे कॉलेजेस में अगर हम आईएम्स में बात करें तो वहाँ पे भी सेल्स प्रोफाइल आती हैं, ऐसा नहीं है सेल्स प्रोफाइल नहीं आती, बट होता है एक डाइवर्सिफिकेशन कि भाई सेल्स भी आ रही हैं, कोर भी आ रही है, मतलब आपके पास कई सारे ऑप्शन है। अब आप जितने कैलिबर हो, अगर आप नहीं डिजर्व करते हो, आपको मतलब सेल्स में होना होगा तो सेल्स में हो जाएगा, कंसल्टिंग में होना होगा तो कंसल्टिंग में हो जाएगा, फिनेंस की कोर प्रोफाइल्स में होना होगा तो वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इशू है व्हेन इट कम्स टू द कॉलेज। तो दैट इज देयर व्हाट आई मेंशन, एंड आई थिंक दीज आर दिस इंटरनेशनल स्टडी टूर, ये पीजीडीएम के स्टूडेंट्स के लिए है। एंड युवा फॉर सेवा, देन पर्सनल मेंटोरिंग, गुरु शिक्षा प्रोग्राम, ठीक है। आई थिंक दीज आर दी सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स व्हेन इट कम्स टू थिंग। कैंपस में बहुत ज़्यादा बड़ा कैंपस नहीं है, बट यू विल फाइंड ऑल दी थिंग्स विच इज़ बीइंग रिक्वायर्ड। एंड ये कुछ स्कॉलरशिप है, 100% ट्यूशन फीस, फर्स्ट रैंक, राइट। देन सेकेंड रैंक 75%, थर्ड, ऐसे 5 लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, राइट फ्रॉम 100% टू 20% ट्यूशन फीस में, ठीक है। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप है, स्पेशल इंकरेजमेंट स्कॉलरशिप है। अगेन जो जनरल वाला बच्चा है उसकी फीस मैंने बताई, जो कैटेगरी वाला होगा ST/SC वालों को फीस ही नहीं लगती व्हेन इट कम्स टू MMS प्रोग्राम। तो ऑल इन ऑल ये सारी चीज़ें हैं। ये स्टूडेंट सेल है, इंक्यूबेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, प्लेसमेंट, एलुमनाई, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया, CSR, स्टूडेंट वेलफेयर कमिटी, फाइनेंस सेल, HR सेल, ऑपरेशन सप्लाई मैनेजमेंट सेल, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। बाकी मैं यही इन शॉर्ट सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इसका MMS देख रहे हो तो MMS से बेटर है PGDM, बिकॉज करिकुलम एटलीस्ट प्रैक्टिकल मिलेगा। बट अगर आप PGDM देख रहे हो तो आपके पास और कौन से ऑप्शन है, उनमें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर ज़्यादा हैं, क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा। उसमें कोई भी अगर आपको हेल्प लग रही है, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो दिस इज मी आशिकान साइनिंग ऑफ, मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.